अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब का ना रिसेंटली एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ना पाकिस्तान के पासपोर्ट का वैल्यू इंडेक्स बताते हुए कहा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो था पहले 126वें नंबर पर था, अब ये 98वें नंबर तक आ गया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में भी हम इस लेगेसी को कंटिन्यू रखेंगे, ये मोमेंटम बढ़ता रहेगा। अब सादा पाकिस्तानी को, सादा लोगों को भला क्या लगता है कि यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, इससे ये है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी और उन ममालिक में भी इजाफा होगा जो हमें वीजा फ्री एंट्री देते हैं या वीजा ऑन अराइवल देते हैं, उन ममालिक में भी इजाफा होगा और हमारी इज्जत में भी इजाफा होगा। लेकिन हकीकत भला क्या है? हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत तो ये है कि दरअसल पाकिस्तानी पासपोर्ट 126 से नीचे कोई नहीं आया। पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले 103 नंबर पर था, अब 98वें नंबर पर आया है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर ये बात के बहुत सारे ममालिक में इजाफा होगा जो हमें वीजा फ्री एंट्री देंगे। तो पाकिस्तान को पहले जो ममालिक वीजा फ्री एंट्री दे रहे थे या वीजा ऑन अराइवल दे रहे थे वो ममालिक 31 थे और अभी भी वो 31 के 31 ही हैं, किसी एक मुल्क का भी इजाफा नहीं हुआ। और मजे की बात भला क्या है, 31 ममालिक में से एक दो ऐसे हैं या दो चार ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता है कि ये ममालिक हैं। बाकी ममालिक की अक्सरियत ऐसी है कि अवाम को पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है कि वो ममालिक कौन से हैं, उनको नाम तक नहीं आपको पता, आप ममालिक को जानते नहीं है और आप वहां पर जाना भी पसंद नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि मोस्टली ग्रेजुएटेड पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भी इन ममालिक के नाम नहीं पता। तो क्या आप लोग वहां फिर जाना पसंद करोगे? और तीसरा नंबर ये कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है? कोई वैल्यू नहीं बढ़ी सर। पाकिस्तानी पासपोर्ट अभी भी दुनिया का 4th मोस्ट वर्स्ट पासपोर्ट है। पहले नंबर पर अफगानिस्तान है, दूसरे नंबर पर सीरिया, तीसरे नंबर पर इराक और चौथे नंबर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है जो अभी भी 4th मोस्ट वर्स्ट पासपोर्ट में जाना जाता है। यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा बदनाम जमाना 4 पासपोर्ट कौन से हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो फिर कौन सी हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई? अब आप लोगों को ये लगेगा कि यार ये नेगेटिविटी फैला रहा है, ये नेगेटिव बातें कर रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहा कि पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ रही है। तो मेरा भाई, आईना जब हम देखते हैं ना तो आईने में हमें अपनी शक्ल ही नजर आती है। हम आईना, हमारी शक्ल ही हमें दिखा रहा होता है। तो अगर बिलफर्ज हम पाकिस्तान को एज ए आईना लें तो हमें पता चलेगा कि हमारी दुनिया में औकात क्या है, हमारी वैल्यू कितनी है। और हम तो इल्ला माशाल्लाह ऐसे हैं कि जब तक हमें आईना ना दिखाई जाए कि आपकी औकात कितनी है, आप कहां पर खड़े हैं, उस वक्त तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितनी मेहनत करनी है, कितना काम करना है, क्या क्या इस्लाहात करनी है, क्या क्या पॉलिसीज अपनाकर फ्रंट पेज पर आना है। ये इसलिए मैं आईना दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान को एज ए आईना लें और हम अपनी शक्ल देखें कि हम इस वक्त कहां पर खड़े हैं, हमने क्या करना है कि हम फ्रंट पेज पर आए, फ्रंट व्यू पर नजर आए। और मैं अपने इन वज़रा और हुक्मरानों से भी ये पूछना चाहूंगा कि आप ये जो हर आए दिन फर्जी नंबर निकाल लेते हैं कि हमारे फलां चीज का पहले इंडेक्स ये था, उसकी वैल्यू अब बढ़ चुकी है, इस नंबर पर आ चुका है। हमारा पासपोर्ट की पहले वैल्यू ये थी, इस नंबर पर था, अब इस नंबर पर आ चुका है, हमारी वैल्यू बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि आप इन फर्जी नंबरों से आवाम को बेवकूफ बना लेंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि अवाम को अब शऊर आ चुका है। सर, आपसे ज्यादा सियाने लोग भी इस वक्त अभी फिलहाल पाकिस्तान में बहुत सारे मौजूद हैं। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आप ये जो अमेरिका जैसे सुपर पावर्स हैं और जो एटॉमिक पावर्स आपसे ज्यादा इस वक्त पावरफुल हैं, आप जैसे अवाम कहते हैं कि उनके बूट पॉलिश करके, पॉलिसी बन के या फिर उनकी चापलूसी करके, आपको क्या लगता है कि उनकी पॉलिसीज आपके लिए नरम हो जाएंगी? सर, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगता है कि वो स्टेज पर आपका नाम ले रहे हैं, ऑडियंस के सामने आपका नाम ले रहे हैं, या उन्होंने सोशल मीडिया पर आपका नाम ले दिया कि पाकिस्तान ने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया, तो आपको लगता है कि वो आपके अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी नहीं बनाएंगे? सर, ऐसा हरगिज हो ही नहीं सकता। जब कुरान पाक ने कह दिया है कि ये आपके दोस्त नहीं बन सकते तो फिर नहीं बन सकते। आप जो मर्जी कर लें, इन्होंने आपके अगेंस्ट पॉलिसीज बनानी है तो बनानी है। अभी रिसेंटली देखे ना कि ये जो ट्रंप ने 70-75 ममालिक पर पाबंदी लगाई है कि इन ममालिक के लोग यहाँ पर अमेरिका में नहीं आ सकते, उनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया गया है कि पाकिस्तान के लोग भी यहाँ पर नहीं आ सकते। तो सर, आप लोगों को मुबारक हो कि आपके जिन इमिग्रेंट्स ने, स्किल्ड वर्कर्स ने, बिजनेसमैन ने और लोगों ने जिन्होंने यहाँ से जाना था वहां पर और आपके मुल्क में ज़र मुबादला भेजना था, अब वो नहीं जा सकते। ठीक है जी। तो इसीलिए बंदे के पुत्र बन जाएं, काम करें, काम चोरी ना करें।